ये किसको याद रखिए, ऑटम को। स्प्रिंग का म्यूजिक है उसको कब एंजॉय करेंगे, स्प्रिंग में। ठीक, अभी ऑटम का सीजन है तो अभी किसको एंजॉय करेंगे, ऑटम को। बहुत बढ़िया। कहता है देन इन अ वेलफुल क्योर द स्मॉल ग्नैट्स मॉर्न। ग्नैट्स कीड़ा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो आवाज करता है ट्र टाइप। झिंगुर जानते हैं, झिंगुर तो सब जानता होगा, उसका स्पेलिंग यही होता है क्रिकेट, समझ गए। हेज क्रिकेट बोलते हैं इसको, HEDG, हेज क्रिकेट। क्या बोलते हैं, हेज क्रिकेट। झिंगुर की आवाज़, शांत वातावरण है, रात में आप सो रहे हैं, पूरा सन्नाटा है, कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। ठीक, इस शहर उहर का बात नहीं कर रहे हैं हम, समझे। हाँ, गाँव में जहाँ पे सन्नाटा होता है, शांति होती है। क्या देख रहे हैं, कितना शांति रखिएगा, शीशा उसा पैक कर लीजिएगा, तो उधर से आएगा एगो भड़भड़िया ले लाएगा, बुलेट भड़ 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 भड़, मैंने पूरा जीना हराम कर देगा। ठीक, अब कोई कोई आएंगे, बच्चा लड़का लोग तो होता ही है कम एज वाला, कोई कोई अंकल जी टाइप आदमी भी होते हैं, उसमें से मेरे पापा भी हैं। मैंने हॉर्न को समझते हैं ना कि इसमें पैसा नहीं लग रहा है, ठीक, तो पूरा हॉर्न पे 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 मैंने बिना मतलब का दबाते चलते हैं, समझ गए। एक दिन पापा से हम पूछे कि पापा एक बात बताइए, बिना मतलब का हॉर्न काहे बजाते हैं। बोले क्या कि हम ब्रेक नहीं मारते हैं। समझ गए बात। मैंने वो ब्रेक के बदला कैंची से काम चलाते हैं, मैंने जहाँ ब्रेक का जरूरी है वहाँ हॉर्न पे 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 करेंगे, लोग हट जाएगा। ऐसा होता है क्या, नहीं, पता नहीं चप्पल खिया जाता होगा उनका, इसका मतलब जाने दीजिए। चलिए, तो अरे बाप रे, वीडियो बन रहा है, पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे। काट देंगे क्या, काट देंगे इतना दूर, हेलो कैमरा, इसको काट दीजिए इतना दूर। चलिए, हाँ देखिए, कहता है एमंग द रिवर सैलोज बॉर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाइज। कहता है एंजॉय करना है ना, ऑटम की खूबसूरती को देखना है, तो पूरा सन्नाटा है। क्या है, पूरा तेज हवाएं चल रही हैं। ठीक, उसमें आपको सुनने के लिए क्या क्या मिलेगा वो देख लीजिए। तो कहता है कि जब तेज हवा एकदम कान से गुजरता है तो एक बहुत खूबसूरत साउंड सुनाई देता है। सुनाई देता है आपको, नहीं, आपको नहीं सुनाई देता है, काहे कि आपके पास इतना फुर्सत नहीं है, समझ गए, कि हवा गुजरेगा उसको जो है आप महसूस करिएगा। ठीक, हवा पंखा का लग रहा है इतना तेज, उसको तो महसूस नहीं कर पाते हैं, काहे तो बस बैठते हैं, थोड़ा पसीना सूखा नहीं कि सर आ जाते हैं, बस पूरा बल 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 शुरू हो जाता है क्लास, है कि नहीं। प्रेशर है बहुत माथा पर, ये भाई साहब के पास काम धंधा नहीं है, अब इनको जीने की इच्छा नहीं, मरने वाले हैं, समझ गए। तो ऐसे ही छोटा छोटा चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। कहते हैं ऑटम के महीने में नदी का पानी बहता है, उसका आवाज़ कभी आप लोगों को सुनाई दिया है, नहीं देता है, बुर्बक। देता है कब, जब बहुत तेज चल रहा हो और टर्निंग उर्निंग पर सुनाई देगा। ठीक, अब सीधा चल रहा है नहीं सुनाई देगा, टर्निंग पे सुनाई देगा, जहाँ पर वो टकराता है जा करके, समझ गए। उतना ही नहीं, सीधा चलता हुआ वाला भी सुनाई देगा। काफ़ी तेज धार जब होगी और आप शांति से बैठ करके सुनिएगा तो वो साउंड आपको सुनाई देगा। पल्ले बड़ी बात। तो कहते हैं ये सब खूबसूरती के लिए आपको स्प्रिंग का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कहाँ मिलता है आपको, ऑटम में। मतलब खूबसूरती स्प्रिंग की है, लेकिन उसके लिए हम स्प्रिंग का इंतज़ार नहीं करेंगे। अभी हम ऑटम को जी रहे हैं तो ऑटम की खूबसूरती को जिएंगे। पल्ले बड़ी बात, बोलो हाँ या ना। कहते हैं एंड फुल ग्रोन लैम्प्स। फुल ग्रोन लैम्प मतलब जानते हैं, लालटेन नहीं समझ लीजिएगा, लैम्प है, लैम्प नहीं है। लैम्प माने भेड़, लैम्प माने जिसके देह पर जो है पंखा बल्ब ये सब लगा रहता है। यस सर, कौन बोला रही है सर, इधर से बोला है ना कौन, यस सर। लैम्प के शरीर पर पंखा बल्ब लगा रहता है। जा प्रभु, जा 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 जा, कहता है यस सर। मैंने जब बुद्धि बटा रहा था तो उस वक्त मैंने कहाँ चले गए थे, हैं, उसी दिन छुट्टी पर थे। लैम्प भेड़ के शरीर से क्या निकलता है, ऊल निकलता है। क्या निकलता है, ऊल। तो कहता है मैच्योर, एकदम फुल ग्रोन। फुल ग्रोन मतलब पूरा उसके शरीर पर क्या हो गया है अब, ऊल। अब किस चीज़ का टाइम है, कटिंग का। क्या चीज़ का टाइम है, कटिंग का। तो कहता है फुल ग्रोन लैम्प का ब्लीट। इसके ब्लीट किसको बोलते हैं, लैम्प के साउंड को। लैम्प के साउंड को क्या बोलते हैं, ब्लीट। उसका ब्लीट सुनाई देगा दूर से आपको। ये कब सुनने को मिलेगा, स्प्रिंग में।
ना, ये सब चीज़ें स्प्रिंग में नहीं मिलता है, समझे? कहाँ मिलेगा? ऑटम में। तो ये खूबसूरती किसकी होगी? ऑटम की होगी ना। पल्ले बड़ी बात, अरे बोलो हाँ या ना। चलिए बढ़िया। कहता है हेज क्रिकेट्स, वाह आ गया हेज क्रिकेट। क्या आ गया? हेज क्रिकेट। पूरा सन्नाटा है, रात में आप सो रहे हैं, अचानक से एक बार झिंगुर बोलना शुरू करता है, झिंग। कितना खूबसूरत लगता है। बोल दो यस सर। हमको तो नहीं लगता है। ऑथर कह रहे हैं नींद हराम कर देता है, कभी कभी मन कर, लेकिन वो इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं कि आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। एक आध गो रहेगा तब ने जाके खोज के मार दीजिएगा उसको। गांव में मिलता है, कि मिट्टी में रहता है वो, समझे? मिट्टी में एक आध गो रहेगा तो खोज के उसको जो है पूरा बढ़िया से पीस पीस करके काट दीजिएगा, लेकिन पूरा खेत में भरा हुआ है, कहाँ से ढूंढिएगा? समझ गए बात? तो वो भी साउंड सुनाई देता है कब? स्प्रिंग में। कब सुनाई देता है? ऑटम में। तो ये खूबसूरती किसकी है? ऑटम की है ना। आप इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए स्प्रिंग का इंतजार करिएगा, नहीं मिलेगा। ये चीज़ कहाँ मिलेगा? सिर्फ ऑटम में। पल्ले पड़ी बात। फोन आ रहा है, आने दीजिए। ए फोन कट जाओ। आप ही के पापा का फोन आ रहा है, कह दीजिएगा जाके कि पापा फोन आ रहा था, देख के काट दिए हैं बतियाने के बदला, ठीक है? हाँ नहीं कहिएगा, कह दीजिएगा कि गलती से कट गया है। हेज क्रिकेट्स सिंग एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स। रेड ब्रेस्ट किसको बोलते हैं? कीड़ा का नाम है, समझे? रेड ब्रेस्ट विसल। अब इसका साउंड सुनाई देगा। विसल समझते हैं? सीटी। विसल मैंने समझते हो? सीटी जो बजता है, समझे? फतिंगा उड़ता है, गूं। क्या कितना खूबसूरत लगता है। हे प्रभु, समझे? थोड़ा सा जो है इतना नीरस जिंदगी काहे बना दिए किसी का। तो ऐसा ऐसा पोएम लिख दिया, हमारे बच्चा सबको पढ़ना पड़ रहा है, हमको पढ़ाना पड़ रहा है। फतिंगा उड़ता है, देखिएगा। सुनो बालक, इधर देखो। ठंडा के दिन में कि गर्मी के दिन में? गर्मी के दिन में ग्राउंड में जाइएगा ना शाम में, देखिएगा माथा पर करिया करिया पूरा भर जाएगा, समझे? और आप जो है उसको कोशिश कीजिएगा भग भग दूसरे के माथा पर चले जाओ, समझे? अब कोई कोई के माथा पर जाता ही नहीं है। ठीक, आप सोचिएगा ऐसे करिएगा, पंखा उंखा लगा दीजिएगा, किताब उताब ऐसे ढक दीजिएगा, आप सोचिएगा दौड़ के भाग जाते हैं तेज़ी से। ठीक, वहाँ जाइएगा, वाह भाग आए, 2 मिनट के बाद देखिएगा फिर माथा पर रहेगा। जानते हैं ऑथर जो है इंजॉय कर रहे हैं इस सब चीज़ को। क्या कर रहे हैं ऑथर? मेरा तो खून खौल जाता है। पता नहीं आप लोगों को भी तो गुस्सा आता ही होगा कि भाई तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं हम, है कि तुम जाओ यार यहाँ से। बहुत लोग कहता है क्या कि बाल काला होता है इसलिए रहता है, समझे? तो इसलिए एक बार उजला पेंट कर दिए हम बाल, तो यूँ आ रहा था, पूरे टेंशन में आ गए, समझे? कोई हमको कह दिया क्या कि आपका रंग थोड़ा सा डार्क है, भैंसी उसी पर ज़्यादा बैठता है। तो हम बोले भाई डार्क है लेकिन इतना भी नहीं है, समझे? कि भैंसी से कंपैरिजन कर दीजिएगा, है कि नहीं? जाने दीजिए। कहता है विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप, ये सब चीज़ आपको सुनाई देगा। ठीक, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज। अब आसमान में भी जो दूर चिड़िया सब उड़ रहा है, छोटी छोटी चिड़िया जो उड़ रही है, ठीक, उन सब को भी देख करके आप इंजॉय करिए, आप खुश रहिए, है कि नहीं? देखिए कितना खूबसूरत जीवन है कि नहीं? हाँ, अब ऑटम में खूबसूरती ढूंढिएगा तो यही सब चीज़ ढूंढना पड़ेगा। कोई अगर गर्मी क्या खासियत बताए कि क्या क्या चीज़ अच्छाई है गर्मी का। ठीक, चलिए 5 अच्छाई बताइए गर्मी का, स्पेशल थिंग्स जो गर्मी में होता है सर, आप उसको गर्मी में एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज़ को छोड़ के बोलिएगा, बता देते हैं पहले हम। एक, सर ठंडा पानी से खूब नहाइए जम के। इसके अलावा बाकी चीज़ बताइए एंजॉय करने वाला गर्मी के समय में। क्या? आम। अच्छा ठीक है, ये पेट पूजा हो गया। और बोलिए, मैंने फ्रूट्स मिलते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स है तो जाहिर है उसी सीजन में मिलेंगे। चलिए और बताइए। हाँ, क्या चीज़ का आवाज़? झिंगुर का ठंडा के दिन में बहुत मिलता है बुर्बक, ठंडा के दिन में बहुत मिलेगा झिंगुर, चिंता मत करिए। नहीं है, गर्मी का कोई अच्छा ही नज़र नहीं आया। रात भर जगना, गर्मी लगता है सर,
लाइट कट जाता है सर, रात भर जगा देता है सर। क्या इसमें तो अच्छाई तुमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट बोलिए, हम बताते हैं, सुनिए। अब ज़बरदस्ती आपको अच्छाई ढूंढना पड़ेगा। सर कपड़ा तुरंत सूख जाता है सर, ठीक ना? हाँ सर, धूप में निकलिए तुरंत गीला भी हो जाता है, तुरंत सूख भी जाता है कि नहीं? तुरंत पसीना आएगा, तुरंत सूख भी जाएगा, ये भी फायदा है। सर कलर जो है एकदम पूरा चेंज का मौका मिलता है ना? सर शरीर को दो पार्ट में बांट देता है, यहाँ तक का कलर ऊपर गोरा, इसके नीचे काला। सर ये सब वैरायटी देखने को मिलता है कब? गर्मी के दिन में। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखिएगा, जो लोग जो है हाफ शर्ट पहनते, चाहे हम लोग का स्लीव मोड़ देते हैं, तो देखिएगा धूप में से जाएंगे, यहाँ तक के ऊपर रहेगा उजला, माने उजला नहीं रहता है, जितना रहता नहीं साफ रहता है। उजला तो है ही नहीं है, तो उजला कहाँ से, गोर कैसे हो जाएगा? इसके नीचे काला, समझे? एगो लेयर चढ़ लगेगा, इसे मेकअप किया हुआ है इस पर। तो ये सब खूबसूरती है किसका? गर्मी का। चलिए जाने दीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चन लिखा है, देखते हैं कि आप लोग उसको पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। मतलब हम पढ़ाए हैं कि नहीं, कहने का ये मतलब है। चलिए, जन्म कब हुआ आर्थर का? जन्म कब हुआ? 1795। ठीक, कहाँ? लंदन में। कहाँ? लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, लंदन कहिए, लंदन। ठीक बा। जगह का नाम भी अगर पूछ देगा, मान लीजिए तो मूरगेट। क्या चीज नाम है जगह का? मूरगेट। बस याद रखने की जरूरत नहीं, खाली कह दिए हैं, कह दिए हैं, भूल जाइए। चलिए, मरे कब? 1821 बताया था। चलिए बहुत बढ़िया। क्या चीज से मरे थे? सिर्फ टीबी ही नहीं था, डिप्रेशन भी कारण था, जीने की इच्छा खत्म थी। चलिए, बड़ा भाई कहाँ चला गया? बहुत बढ़िया। माँ बाप? माँ बाप टीबी से मर गए। माँ टीबी से, पापा घोड़ा से गिर गए। समझ गए? घोड़ा से। इतना बढ़िया खेल था लूडो। घर में बैठ के लूडो खेलते नहीं ना मरते बुआ? किसी को सुने कि लूडो खेलते हुए मर गया? हाँ, अब लूडो खेलते हुए हार्ट अटैक आ जाए किसी को, वो एक अलग बात है, समझे? चाहे लूडो खेल रहे हैं, बेईमानी किया तो कोई चाकू मार दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कभी ऐसा सुने कि कोई लूडो खेल रहा था, छक्का पर से गिर गया? नहीं ना, तो बिना मतलब का घोड़ा पर चढ़े हुए थे, गिर गए। चलिए, पापा का नाम था थॉमस कीट्स। पापा का नाम? चलिए, मम्मी का नाम फ्रांसिस। मम्मी का नाम? नहीं याद रखिएगा, काम का नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है इसमें। क्या चीज से मर गई मम्मी? छोटा भाई क्या चीज से मरा? टीबी से। छोटी बहन? टीबी से। गर्लफ्रेंड भाग गई। वाह, कितना बढ़िया याद है एकदम। गर्लफ्रेंड चली गई छोड़ के। क्रिटिक्स कभी इनकी तारीफ नहीं किया कभी। इमेजिन लाइफ ऑफ किड्स, तो आप किड्स, जॉन किड्स के ज़िंदगी को इमेजिन करिए, कितना खूबसूरत लाइफ होगा, एकदम पूरा फुल ऑफ इंजॉयमेंट। क्या नहीं? हाँ, इमेजिन करिए, पूरा डिप्रेस्ड आदमी रहे होंगे। चलिए, पहला वॉल्यूम 1817 में कब लिखवाए थे? 18 तो ये पब्लिश हुआ था। क्या हुआ था? और 1818 में दूसरा लिखे थे। हाँ, कंपोज किए थे, लिखे थे सिर्फ। पब्लिश कब हुआ था? एक मिनट, उसको ठीक कर लीजिए। अगर 17-18 के बदले 18-19 लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लीजिए, 17-18 कर लीजिए। हो सकता है कि 18-19 लिखवा दिए होंगे, 17-18 कर लीजिए उसको। देखिए इधर, यहाँ देखिए, पहला के बाद दूसरा तुरंत आ गया। मालूम है क्यों? क्योंकि पहली बार प्रेजल मिला था, तारीफ सुनने को मिली थी। ध्यान दीजिए,